कि तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मूल भस मेरे अधर की प्यास है। कल से हमारी प्यास बुझ जाए तो नदी में चाहे बिस्लेरी बहे, चाहे टिंगले बहे, चाहे बुझाए। अब नदी समझ में आ गई ना? बजाओ ताली फिर धक से एक बार। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। बस एक इतना भेद है, यही युगों से खेद है, इधर कटीली देह है, उधर बदन गुलाब है। बस इतने अंतर है, इतने अंतर है। देखो क्या है, आज तक इतनी कवियत्रियां हुई, मैं तो 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे आज तक एक पंक्ति नहीं मिली कि किसी स्त्री ने पुरुष की सुंदरता में एक पंक्ति लिख दी हो कि हमारे पति की या प्रेमी की मूंछ झाड़ू जैसी, टांगे बहुले जैसी लिख देती। हम कवियों ने थोबड़ों को भी चंद्रमा लिखा। और ऐसे ऐसे थोबड़ों को लिखा कि चंद्रमा खुद शर्मा रहा है कि कवि ने किस पर लिखा। मोदी जी आए तो उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया, आत्मनिर्भर बनो। भाई आदमी कहीं से सीख सकता। हमारे गांव में रामलाल है तो उनके घर में डाकू घुस गए तो उनकी पत्नी को पकड़ लिया, कहा कि सोना कहाँ है, निकाल। बुढ़िया क्या नाम है तेरा? तो बुढ़िया ने कहा कि हमारा नाम शकुंतला देवी है। डाकू को दया आ गई, बोला कि शकुंतला तो मेरी माँ का नाम है, तुझे नहीं मारूंगा पर इस बूढ़े के प्राण ले लूंगा। बोल बूढ़े, सोना कहाँ है, क्या नाम है बूढ़े तेरा? तो बूढ़े ने कहा कि वैसे तो साहब हमारा नाम रामलाल है, लेकिन गांव वाले प्यार से हमको शकुंतला देवी कहते हैं। तो आदमी को जहां अवसर आ जाता है वहां सीख लेता है। तो हमने भी सीखा। हमने सोचा कि जब हमारे पास कलम है, हमारे पास बाड़ी है, हमारे पास कविता है, तो हम अपनी सुंदरता में खुद लिख लेंगे, हमको किसी के भरोसे रहे। तो 4 पंक्तियां मैंने पुरुष सुंदरता पे लिखी। आप तालियां बजा दीजिएगा, मैं सुनाता हूँ। मैं पहले नहीं, पहले सुना दो। तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। अपनी सुंदरता को ध्यान देना। हम खुद देखो, दुनिया में जितने लोग महान हुए उन्होंने सौंदर्य का त्याग किया और महान हुए। आप गौतम